अस्सलामुअलैकुम। अगर आपका भी शौक है फर इंग्लिश बोलना, तो आप मेरे इस कोर्स को पूरा लाज़मी देख लीजिएगा। आज हमारा डे 1 है और मैं आज आपको एक ऐसा लेसन सिखाने वाली हूँ जिसे सीख कर आप लोग बगैर ग्रामर, बगैर रूल्स के फर इंग्लिश बोलना सीख जाएँगे। आपकी तालीम चाहे मैट्रिक है, बीए है या एफए है और आप फर इंग्लिश बोलना चाहते हैं और रट्टेबाजी से जान छुड़वाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसे लाजमी कंप्लीट देखिएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। जी जनाब, तो मैं आपको इस कोर्स में बुनियादी इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ये कोर्स करने के बाद आपको ग्रामर, रूल्स और टेंसेस के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। आप खुद ब खुद इंग्लिश बोल सकेंगे। ठीक है? और अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करना चाहते हैं, तो ये कोर्स स्पेशली आपके लिए है। ठीक है? इसे आप एंड तक देखिए और सीखिए। सबसे पहले मैं आज आपको सिखाऊँगी आई एम का इस्तेमाल। ठीक है? आई एम का इस्तेमाल, यानी कि आई एम का इस्तेमाल जो अपने बताने के लिए होता है, यानी कि अगर आपने अपने बारे में बताना है, तो हम आई एम का यूज़ करेंगे। ठीक है? आई का मतलब होता है मैं, एम हूँ। अपने बारे में बात करने के लिए, बताने के लिए हम आई का यूज़ करते हैं। इसे हम 2 तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक आई एम यानी कि मैं हूँ और दूसरा आई एम। ठीक है? अगर आप अंग्रेज़ों की तरह सही प्रोनाउंसिएशन में बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई एम, आई एम। ठीक है? ये शॉर्टली प्रोनाउंस किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल जो है आई एम का इस्तेमाल हम अपने बारे में अब बात करने के लिए करते हैं। यानी कि आप कौन हैं, ठीक है? आप टीचर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है? जो भी हैं आप, उसके बारे में बताने के लिए हम पहले आई एम लगाएँगे, फिर आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ नर्स, आई एम अ प्रोफ़ेसर, आई एम एन इंजीनियर। ठीक है? इस तरह। और किस हालत में हैं, यानी कि हम किस सिचुएशन में हैं, उदास हैं, खुश हैं, भूखे हैं, थके हुए हैं, ठीक है, सैटिस्फाई हैं, इस तरह। अगर आप खुश हैं तो आप बोलेंगे आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। ठीक है? आई एम हंग्री, आई एम सो टायर्ड, आई एम सैटिस्फाइड। ठीक है? यानी कि मैं मुतमईन हूँ। ऐसे आप बोलेंगे मैं बहुत खुश हूँ तो आप बोलेंगे आई एम सो हैप्पी। मैं उस्ताद हूँ, आई एम अ टीचर। मैं बहुत भूखा हूँ, आई एम हंग्री। मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम सो टायर्ड। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हैं, इनकी प्रैक्टिस करें मेरे पीछे पीछे और 2 से 3 सेंटेंसेस आप खुद से बनाएं। ऐसे ही हम आगे देखेंगे। अगर आपने बताना हो कि मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो आई एम के बाद नॉट लगा देंगे और आगे नाउन का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, जो भी आपने बताना हो आई एम नॉट लगा के आगे लगाते जाएंगे। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आई एम नॉट अ टीचर, मैं उस्ताद नहीं हूँ। मैं भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट हंग्री। मैं थका हुआ नहीं हूँ, आई एम नॉट सो टायर्ड। ठीक है, या आई एम नॉट अ प्रोफेसर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट लेजी। ठीक है, जो भी आपने बोलना है कि मैं ये नहीं हूँ, तो आप क्या है आई एम नॉट के बाद उसका वर्ड का नाउन का यूज कर लेंगे। इसकी भी आप प्रैक्टिस करें और 2 से 3 सेंटेंसेस आप खुद से बनाकर देखें। जी, ये है नेगेटिव सेंटेंस। तो आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं ये इंटेरोगेटिव। जब आप खुद से सवाल करना चाहते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब जो एम आई है उसे स्टार्ट में ले आएंगे। ठीक है, एम को हम स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद आई और फिर नाउन का यूज करेंगे, क्योंकि ये हम खुद से सवाल कर रहे हैं। ठीक है, ये जैसे क्या मैं खुश हूँ, एम आई हैप्पी, एम आई सैड, एम आई एंग्री। क्या मैं उस्ताद हूँ, एम आई टीचर। क्या मैं भूखी हूँ, एम आई हंग्री। क्या मैं थका हुआ हूँ, आई एम आई टायर्ड। ठीक है, इस तरह आप
मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स बना के क्वेश्चंस की एग्ज़ाम्पल्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? एम आई सैटिस्फाइड, क्या मैं मुतमईन हूँ? एम आई अलोन, क्या मैं तन्हा हूँ? ठीक है? इस तरह। नेक्स्ट देखते हैं। आगे आई एम का यूज़ करना है आपने 3 सिचुएशंस पे। जब आपने ये बताना हो कि आप कहाँ हैं, जैसे आपने किसी जगह का बताना हो, ठीक है? आप मतलब कमरे में हूँ, छत पर हूँ, दुकान पर हूँ, ऑफिस में हूँ, स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, इस तरह। तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आपने आई एम के बाद इन या एट या ऑन का यूज़ करना है, यानी कि प्रेपोजिशंस का यूज़ करना है। अब इन प्रेपोजिशंस को हम देख लेते हैं। एट, एट का मतलब है पर, इन का मतलब है मैं, और ऑन भी होता है पर। ठीक है? अगर आपने बंद जगह पे आप बैठे हैं, तो वहाँ पे आप इन का यूज़ करेंगे, यानी कि मैं कमरे में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ। ठीक है? आई एम इन द रूम, आई एम इन द ऑफिस। और अगर आप कोई चीज़ पड़ी है और उसके ऊपर कोई चीज़ है, तो उस पे हम उसके लिए ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है? जैसे कोई चेयर है, चेयर के ऊपर कोई बुक पड़ी है, तो मैं बोलूँगी द बुक इज़ ऑन द चेयर। ठीक है? यानी कि जो किताब है वो चेयर पर है। ऐसे ही मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन द रूफ, यानी कि छत है और उसके ऊपर आप खड़े हैं। और जब आपने किसी लोकेशन का बताना है, तो आप एट का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं दुकान पर हूँ। ठीक है? आई एम एट द शॉप। ठीक है? मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट द स्कूल। ठीक है? इस तरह। ऐसे ही मैं ऑफिस में हूँ, तो आई एम इन द ऑफिस। ऐसे ही 3 सेंटेंसेस आप भी लिखकर बताएंगे एट, इन और ऑन का यूज करते हुए। ठीक है? तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पे आई एम के साथ गुड एट का यूज होगा। ठीक है? गुड एट का मतलब है अच्छा हूँ। ठीक है? आई एम मैं, मतलब आई एम गुड एट, मैं अच्छा हूँ। ये हम इस्तेमाल करेंगे जब आपने अपनी कोई ख़ास महारत बतानी हो। ठीक है? यानी कि कोई ऐसा काम या एक्टिविटी जिसमें आप माहिर हों, कोई ऐसा काम जिसे करने में आप माहिर हों, ठीक है? उसे बताते हुए आप आई एम गुड एट का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ, यानी कि इंग्लिश बोलने में माहिर हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है? आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं तैराकी अच्छी करता हूँ, यानी कि स्विमिंग। मैं गाना अच्छा गा लेता हूँ, आई एम गुड एट सिंगिंग। आई एम गुड एट सिंगिंग। मैं खेलों में अच्छा हूँ, यानी कि खेलने में अच्छा हूँ, स्पोर्ट्स में। ठीक है? आई एम गुड एट स्पोर्ट्स। आई एम गुड एट स्पोर्ट्स। मैं क्रिकेट में माहिर हूँ, यानी कि क्रिकेट खेलने में माहिर हूँ। आई एम गुड एट क्रिकेट। आई एम गुड एट क्रिकेट, या बोल सकते हैं। इस तरह आप डिफरेंट सेंटेंसेस खुद से बनाएं, जैसे कि आई एम गुड एट टीचिंग, आई एम गुड एट क्लीनिंग। ठीक है? इस तरह कोई भी सेंटेंसेस आप 1 से 2 बना के प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जैसे आपने पहले है यूज़ किया है आई एम गुड एट, यानी कि कोई भी काम जिसमें आप अच्छे हों उसका बताने के लिए, ऐसे ही आप यूज़ करेंगे इसमें नॉट का, जिस काम में आप अच्छे नहीं हैं। ठीक है? तो आई एम के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, आई एम नॉट गुड एट। ठीक है? नॉट के बाद गुड एट, आई एम नॉट गुड एट, यानी कि जिस काम में आप अच्छे नहीं हैं, उसके बाद आप वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ कर लेंगे। ठीक है? जिस काम में आप अच्छे नहीं हैं, उसका बताने के लिए। जैसे हम देखते हैं कि फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, मैं अच्छा मुसव्विर नहीं हूँ। ठीक है? यानी कि पेंटिंग अच्छी नहीं करता, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट गुड एट पेंटिंग। आई एम नॉट गुड एट पेंटिंग। ठीक है? मतलब आपने आई एम नॉट गुड एट, ये तो लाज़मी बोलना है। इसके बाद जिस काम में अच्छे नहीं हैं आप, उसका यूज़ करना है। मैं इंग्लिश अच्छी नहीं बोलता, आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग उर्दू। ऐसे ही आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? स्पीकिंग के बाद। उस इसके बाद अगर आपने बोलना हो कि मैं राइटिंग में अच्छा नहीं हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट गुड एट राइटिंग। ठीक है? अगर स्पेसिफिक लैंग्वेज की लिखाई में आप अच्छे नहीं हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट गुड एट राइटिंग इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी,
ठीक है? हिंदी, कुछ भी इस तरह, ठीक है? सेंटेंसेस आप अपने पास से बना सकते हैं। ऐसे ही आगे नेक्स्ट देखते हैं, मैं तैराकी में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है? आई एम नॉट गुड एट स्विमिंग, आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग, मैं गाना गाने में अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड एट पेंटिंग या आई एम नॉट गुड एट स्केचिंग, ठीक है? आई एम नॉट गुड एट डांसिंग एक्सेट्रा। इस तरह आप अपने पास से सेंटेंसेस को बनाएं, 2 से 3 हर सेंटेंस को बना के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही अगर आपने क्वेश्चन पूछना है खुद से, ठीक है? तो जैसे कि हम कहें कि क्या मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ? तो उसके लिए आप लोग एम आई गुड एट, यानी कि जैसे हमने पहले इंटरोगेटिव में एम आई को पहले यूज़ किया है सेंटेंस से, वैसे ही एम आई को बाहर ले जाएँगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएँगे, ठीक है? एम आई गुड एट, ठीक है? इसके बाद आप जिस भी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, उसे बोलेंगे। जैसे कि क्या मैं खाना पकाने में माहिर हूँ? एम आई गुड एट कुकिंग? या क्या मैं डांस करने में माहिर हूँ? तो एम आई गुड एट डांसिंग? ऐसे ही आप बना सकते हैं सेंटेंसेस, एम आई गुड एट सिंगिंग? एम आई गुड एट पेंटिंग? ठीक है? या इंग्लिश बोलने में माहिर हूँ, क्या मैं इंग्लिश बोलने में माहिर हूँ? एम आई गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश? एम आई गुड एट स्पीकिंग उर्दू? एम आई गुड एट स्पीकिंग पंजाबी? ठीक है, इस तरह। क्या मैं लिखने में अच्छा हूँ? एम आई गुड एट राइटिंग? एम आई गुड एट राइटिंग इंग्लिश? एम आई गुड एट राइटिंग उर्दू एक्सेट्रा? ठीक है? इस तरह के सेंटेंसेस भी बना के आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस करें, खुद को देखें कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर ये सारे सेंटेंसेस उस लिहाज से आप लोग प्रैक्टिस करें और लिखिए और कमेंट में भी लिख के आप मुझे बताइएगा। इसके अलावा ये देखते हैं कुछ सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस कि आप किस काम में अच्छे हैं, उसके हवाले से मैंने ये कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, ठीक है? इन्हें भी देख लेते हैं। शी इज़ गुड एट मैथ, ठीक है? जब आपने किसी और के बारे में बात करनी हो कि शी इज़ गुड एट सिंगिंग, शी इज़ गुड एट उर्दू, शी इज़ गुड एट राइटिंग, शी इज़ गुड एट डांसिंग, ठीक है? इस तरह। आगे ही इज़ गुड एट आर्ट, ये भी इसी तरह है, ठीक है? आप इससे भी सेंटेंस बना सकते हैं किसी के बारे में बात करने के लिए। आगे जब ज़्यादा के लिए बात करनी हो, तो आप बोलेंगे दे, मतलब ज़्यादा सारे हों, तो आप दे का यूज़ करेंगे। दे आर गुड एट बेसबॉल, ठीक है? दे आर गुड एट क्रिकेट, दे आर गुड एट हॉकी, ठीक है? आगे अली इज़ गुड एट एवरीथिंग, ठीक है? यहाँ पे आप किसी का नाम ले सकते हैं, ठीक है? अली इज़ गुड एट सिंगिंग, अली इज़ गुड एट राइटिंग, इस तरह। नेक्स्ट है टीना इज़ गुड एट कंप्यूटर, ठीक है? जब आपने किसी का नाम लेना हो, किसी गर्ल का नाम, बॉय का नाम, गर्ल के लिए शी और बॉय के लिए ही भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा हो तो उनके लिए दे यूज़ करेंगे, ठीक है? टीना इज़ गुड एट कंप्यूटर, टीना इज़ गुड एट सिंगिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आगे शॉर्ट आंसर्स। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप कहाँ हैं या आप क्या हैं, आप स्टूडेंट हैं या प्लेयर हैं या कुछ भी क्वेश्चन इस तरह का किया जाता है और आपने उसका बताना हो या किसी जगह का बताना हो तो आप शॉर्ट आंसर देते हैं क्वेश्चंस के साथ, यस का भी और नो का भी, ठीक है? जैसे कि अंग्रेज जो हैं वो ज़्यादातर इस तरह के शॉर्ट आंसर्स देते हैं, ठीक है? उनकी ज़्यादा आदत होती है जब लोग इंग्लिश में फ्लुएंट होते हैं, वो इस तरह के ज़्यादातर शॉर्ट आंसर्स देते हैं। ये कुछ आम क्वेश्चंस और इनके आंसर्स देख लेते हैं। आर यू अ स्टूडेंट? क्या आप स्टूडेंट हैं? अगर आपने कहना है कि जी हाँ, मैं हूँ, तो बोलेंगे येस आई एम और अगर नहीं है तो नो आई एम नॉट। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ में देना है तो आप बोलेंगे येस आई एम, ठीक है? येस आई एम। और अगर आपने ना में देना है तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट, ठीक है? आर यू अ प्लेयर? यस आई एम या आई एम नॉट। आर यू अ गुड एट राइटिंग? यस आई एम नॉट, ठीक है? इस तरह। आगे ये आगे कुछ प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए, ये स्ट्रक्चर्स मैंने तीनों दिए हैं। आपने हर स्ट्रक्चर को देखते हुए ये लाज़मी मुझे बताना है अपने बारे में, कोई ना कोई 3 जुमले लिखने हैं। सबसे पहले कि आप किस-किस चीज़ में माहिर हैं, आपने मुझे ये बताना है, ठीक है? आप बोलेंगे आई एम गुड एट, ठीक है? आई एम गुड एट, जिसमें भी आप माहिर हैं आगे वो लिख देंगे, ठीक है? इसके बाद दूसरे नंबर पे है अपने बारे में 3 जुमले आप बनाएँगे। आप कह सकते हैं आई एम अ नर्स, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, ठीक है? आप जो भी हैं, वो आप बताएँगे मुझे कि आप क्या हैं।
और थर्ड पे आप मुझे ये बताएँगे कि आप कहाँ पर हैं, ठीक है? आप यूज़ करेंगे आई एम के बाद इन, एट या ऑन का, ठीक है? अपनी सिचुएशन को देखते हुए। आप कहाँ पर हैं उसके लिहाज से आप इन प्रोपोज़िशंस को यूज़ करेंगे, ठीक है? और सेंटेंस बनाकर नीचे कमेंट में लाज़मी बताइएगा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप लोगों ने क्या सीखा। ओके जी, ये आज की वीडियो थी। इसे कंप्लीट देख के आप प्रैक्टिस कर लीजिए और नेक्स्ट आने वाली जो इसका आगे दूसरा दिन होगा, डे 2 होगा, पार्ट 2 होगा, वो भी लाज़मी देखिएगा। उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे और आगे आपका डे 3 भी आएगा इंशाल्लाह, ठीक है? ये कंप्लीट कोर्स आप लाज़मी देखिएगा ताकि आप लोग मेरे साथ-साथ खुद से इंग्लिश बोलना सीख जाएँ, बिना किसी ग्रामर, बिना रूल्स और टेंसेस के। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को विज़िट कर लें। वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलेंगी और आगे मज़ीद इंग्लिश सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। स्टे विद मी।